नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शर्मा, प्लेडिस लैब ग्रुप नेवी ग्लोविन का डेवलपमेंट मैनेजर एंड आप सबका साथी आशीष शर्मा। बहुत दिनों से मित्रों ने कुछ मेल्स किए, कमेंट्स किए कि सर एक बार इथिकल कंपनी और प्रोपेगेंडा कंपनी में अंतर बताइए कि वास्तव में कौन सी कंपनी इथिकल कंपनी है और कौन सी कंपनी प्रोपेगेंडा कंपनी है। देखिए, कोई भी चीज इथिकल तब कहलाती है जो वह गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन नियम के अनुसार अपना काम करे। देखिए, जैसा कोई डॉक्टर्स होता है तो वह डॉक्टर तब तक डॉक्टर्स नहीं कहलाता जब तक उसको एक रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता जिस पे यह लिखा हो कि यह डॉक्टर हैं। एक बार यह लिख जाने के बाद कि वह डॉक्टर हैं, उसका सभी डाटा गवर्नमेंट के पास होता है और वह जो भी इनकम करता है उसका कुछ न कुछ परसेंट सरकार को मिलता है। सरकार को मिलता है तो देश का और हमारा विकास होता है। लेकिन आज के डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है और वह बहुत सी कंपनियां डाले हुए हैं और बहुत से मेडिकल्स डाले हुए हैं, जिससे उनका खुद का तो फायदा होता है लेकिन कस्टमर और डॉक्टर्स का फायदा नहीं होता है। तो अब बात मुद्दे की आती है कि इथिकल कंपनी और प्रोपेगेंडा कंपनी में क्या अंतर है। इथिकल कंपनी और प्रोपेगेंडा कंपनी में सिर्फ और सिर्फ दो अंतर है। एक अंतर कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए कि यह कंपनी है। दूसरा, कंपनी के नाम का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और तीसरा, कंपनी के प्रोडक्ट का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह रजिस्ट्रेशन दो तरह से होता है, एक क्लास 5 में और एक क्लास 35 में। यदि कोई भी कंपनी क्लास 5 और क्लास 35 में रजिस्टर्ड है तो वह इथिकल कंपनी है। और इसके बाद भी बहुत बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य, क्या उसका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। जिसका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होता है तो उसका कुछ न कुछ परसेंट सरकार के पास जाता है और देश, समाज और हम सब के विकास में उसका योगदान होता है। तो हमेशा यह देखिए, क्या कंपनी के प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड हैं तो वह इथिकल कंपनी है। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, जिसका सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी हो, वही चीज प्रोपेगेंडा कहलाती है। और रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स का फायदा यह होता है कि कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। तो जब भी आपके पास कोई कंपनी वाला आए तो आप इस बात का ध्यान दें, उससे पूछें कि आप जरा दिखाइए कि आपकी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है। अगर वह कंपनी रजिस्ट्रेशन दिखाता है तो फिर आप उससे पूछिए कि कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन कहाँ है। अगर वह कंपनी के नाम का भी रजिस्ट्रेशन दिखा देता है तो आप पूछिए कि कंपनी के प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कहाँ है। अगर यह सब कुछ है तो वह एक कंपनी इथिकल कंपनी कहलाती है और उससे आपके समाज के लोगों की भी मदद होती है, क्योंकि वह एक अच्छा ब्रांड होता है, और देश की भी मदद होती है, क्योंकि जो टैक्स होता है वह देश को जाता है। प्रोडक्ट जितना ज्यादा बिकता है तो उसका कुछ न कुछ परसेंट देश को जाता है। इसलिए हम सब का साथ, एक साथ अगर हम सब हैं तब ही हमारे देश का विकास हो सकता है, हम सब का विकास हो सकता है। इसलिए इस अंधविश्वास से बचिए कि कोई कह दे कि यह रजिस्टर्ड कंपनी है, यह अच्छी कंपनी है
उससे डाटा मांगिए, क्योंकि डाटाबेस ही सबसे बड़ी चीज होती है। कोई डॉक्टर अच्छा है यह तय नहीं करता है कि उसके पास कितने कस्टमर हैं, तय यह करता है कि उस डॉक्टर के पास डॉक्टर की डिग्री है या नहीं है। उसी तरह कंपनियों में भी होता है। इसलिए देशवासियों, आज आपको यह समझ में आ गया होगा कि इथिकल कंपनी क्या होती है और प्रोपोगंडा कंपनी क्या होती है। जैसे पेलाइडिस लैब ग्रुप ऑफ नेबिग्लोबिन एक इथिकल कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी के नाम का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी के प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन है, इसलिए यह एक इथिकल कंपनी के अंतर्गत आती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपके न जानने के कारण हम विदेशी कंपनियों के दवाइयों का यूज करते हैं, यह सोच के कि यह दवा बहुत अच्छी होगी, पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमें इंडियन कंपनी की दवाइयों का ज़्यादा यूज करना चाहिए, ताकि जो भी टैक्सेस जाता है तो वो हमारे इंडिया के लिए हो और हमारे इंडिया का विकास हो सके। इसलिए पेलाइडिस लैब के साथ सबका विकास की मुहिम लेकर साथ चलिए और लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए और सबकी मदद करिए। अब बात आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनियां भी अच्छी होती हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके प्रोडक्टों में इतना दम ना हो। इसलिए कभी भी किसी को गलत सही ना कहिए, सिर्फ यह कहिए कि क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, तभी वह कंपनी अच्छी कहलाती है। बात अगर आपको पसंद आए और भी किसी प्रकार के कंपनी या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की केस स्टडी आप जानना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, उस पर हम केस स्टडी लाएंगे। जैसे आपको छोटी सी बात अगर जाननी हो तो आप नेट में पेलाइडिस लैब डालिए, नैनेकमिनाल डालिए, उस पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक ट्रेडमार्क नंबर मिलेगा। यही नंबर है जो यह तय करता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है, इथिकल है। धन्यवाद मित्रों। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों को भेजिए जो हमेशा इस मिथ्या पे जीते रहते हैं कि यह कंपनी सही है, यह कंपनी गलत है, बिना डाटा के। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई व्यक्ति कह दे मैं 12वीं पास हूँ, लेकिन 12वीं पास होने की मार्कशीट होनी चाहिए ना, जिसपे लिखा हो कि मिस्टर आशीष शर्मा पास है। आप सबसे निवेदन है कि पेलाइडिस लैब के इस मुहिम में सबका साथ सबका विकास में एकजुटता दिखाइए और अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। जैसे पेलाइडिस लैब का ब्रांड नैनेकमिनाल, जो कि मार्केट से काफ़ी सस्ता है, इस पे आयरन भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, जो कि आपके कोविड-19 में बहुत से हॉस्पिटलों पे यूज किया गया और इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो और कोशिश करिए कि हर व्यक्ति अपने आसपास के व्यक्ति की मदद करे। अगर कोई आपसे कहे वो विदेशी कंपनी की हम दवा लेते हैं, वह 1 नंबर है, तो जरा भाई सोचिए कि वह विदेशी कंपनी की दवा 1 नंबर की है, तो आप जो देते हैं तो आपका सहयोग वो विदेश के लिए होता है, लेकिन आप एक इंडियन कंपनी की दवा लेंगे तो वो सहयोग एक इंडिया के लिए होगा, और जाने ना जाने आप अपने देश की मदद करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना मित्र आशीष शर्मा, डॉक्टर आशीष शर्मा।